अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 12 एक मतगैरी मसावात इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरे सवाल के 3 हिस्से इससे पहले वाले वीडियो में सेंड किए गए हैं। अब चौथे हिस्से से यहाँ पर शुरुआत की जाएगी और इसके लिए आप तैयार रहिए। इसका चौथा हिस्सा देखते हैं। चौथा हिस्सा है 5 जरब x - 5 बराबर 3 जरब x + 2। इक्वेश में लिखा है, इसको प्लस जरब पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले इसको जरब कर लिया जाएगा। 5x - 5 × 15 बराबर 3 से जरब करेंगे इसको, 3x + 2 × 6। अब क्या करना है, इधर से आदत को ख़त्म करना है। इधर -15 है तो +15 करना पड़ेगा। तरफेन में 15 जमा करने पर 5x - 15 जमा 15 कर रहे हैं बराबर 3x + 6 जमा 15। इधर भी 15 जमा किया गया, इधर भी 15 जमा किया गया। तो ये 15 जमा है और 15 नफ़ी है, ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा मिल करके। तो ये 5x बराबर 3x जमा 15 और 6 21 हो जाएगा। अब इधर से 3x को ख़त्म करना है, प्लस 3x है तो माइनस कर देंगे तो इधर से 3x ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तरफेन में से 3x तफरीक करने पर, तफरीक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x - 3x बराबर 3x जमा 21 नफ़ी 3x। देखिए 3x इधर नफ़ी किया गया, 3x इधर नफ़ी किया गया। ये 3x प्लस में से 3x नफ़ी हो जाएगा तो ये कट जाएगा, और 5x में से 3x नफ़ी होगा तो 2x हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 21। अब 2x बराबर 21 है, इसलिए x बराबर 21/2 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी किया जाता है। ये जरब करने के बाद वाली लाइन हम लिखते हैं 5x - 15 बराबर 3x जमा 6। अब इसमें एक किया जाता है कि आदत को एक तरफ किया जाता है, हरूफ को एक तरफ किया जाता है, हर्फ वाली आदत को। तो उसके लिए एक काम किया जाता है कि जो भी आदत को बराबर के एक सिमत से दूसरे सिमत ले जाना होता है तो उसकी अलामत चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 15 नफ़ी में है तो इसको बराबर के उस साइड भी ले जाएंगे तो ये जमा 15 हो जाएगा। इसी तरह से ये 3x प्लस में है, इधर इसको इधर ले आएंगे तो नफ़ी हो जाएगा। तो ये 5x नफ़ी 3x बराबर 6 जमा 15। ये 15 इधर जा रहा है तो प्लस हो गया, और ये 3 इधर आया तो माइनस हो गया। यहाँ पर प्लस था, ये माइनस हो गया, ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अभी देखिए 5 में से x नफ़ी होगा 2 हो जाएगा, 2x, और 15 6 21, इसलिए x बराबर आपका हो जाएगा 21/2। अगर इस तरह से समझ में आता है तो इस तरह से भी कर लेंगे कि किसी अदद को, हर्फ वाली अदद हो या खालिस अदद हो, बराबर के एक सिमत से दूसरे सिमत में ले जाएंगे तो उसकी अलामत बदल जाएगी और फिर उसको हल कर लिया जाएगा तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक नई चीज़ आई है कि नसब नुमा में 8 है तो इसको पूरे मसावात को 8 से ज़रब कर दिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे तरफेन को 8 से ज़रब करने पर हर रुकन में 8 से ज़रब किया जाएगा। ये 9x/8 ज़रब 8 हो जाएगा,
जमा 1 ज़रब 8 बराबर 10 ज़रब 8। ये 8 8 कट जाएगा, ये हो जाएगा 9x जमा 8 बराबर 10 अट्ठे 80 हो जाएगा। अब चाहे इस तरह से लिखिए कि यहाँ पर जमा 8 है, इसको हमको यहाँ से ख़त्म करना है, या तो इसको जमा 8 को इस तरफ ले जाएंगे तो नफ़ी 8 हो जाएगा, या फिर लिखेंगे तरफेन में से 8 नफ़ी करने पर। दोनों तरीके से करेंगे, वही करना पड़ेगा। और इस तरह से एक सिमत से दूसरे सिमत में ले जाएंगे तो उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। 9x बराबर हो जाएगा 80, ये इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, +8 है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर -8 होता तो दूसरी तरफ जाता तो +8 हो जाता। ये बराबर हो जाएगा 9x बराबर 80 में से 8 निकलेगा 72 हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 72/9। ये आना चाहिए कि हरूफ की अदद जो है, हरूफ से ज़रब जो है वो अदद के नीचे जाएगी। 9 का 9, 9 अठे 72, x बराबर 8 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। कैसे भी करेंगे, चाहे इस तरह से जैसे पहला तरीका बताया गया उस तरह से करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, दूसरे तरीके से भी करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। अब यहाँ पर देखिए नसब नुमा में 2 अदद है। जब 2 अदद या 2 से ज़्यादा अदद होती है, एक अदद होती है तो उसी अदद से पूरी मसावात को ज़रब कर दिया जाता है। लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा जब अदद रहती है तो उसका मीम जाल अलिफ निकाला जाता है। मीम जाल अलिफ जितना आता है उससे पूरी मसावात को ज़रब कर दिया जाता है। यहाँ पर दोनों अदद मुफरद अदद है, इसलिए इसका मीम जाल अलिफ दोनों के हासिल ज़रब के बराबर होगा, यानी 21 के बराबर होगा। तो तरफेन को 21 से ज़रब कर देते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जितनी भी अदद नसब नुमा में रहती है तमाम को ज़रब कर लेते हैं और हासिल ज़रब से मसावात को ज़रब कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तरफेन को 21 से ज़रब करने पर तो हो जाएगा ये 21 ज़रब y/7 नफ़ी 21 ज़रब y नफ़ी 4/3 बराबर 21 ज़रब 2। 21 से ज़रब किया जाता है, चाहे पहले लिखा जाए या बाद में लिखा जाए, दोनों बात एक ही होती है। 7 का 7, 7 तियां 21, 3 का 3, 3 सत्ते 21। 3 से ज़रब कर देंगे 3y हो जाएगा, -7 से इसको ज़रब करके -7y, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 से ज़रब करेंगे तो 7 चौक 28 बराबर 2 से 21 को ज़रब करेंगे 42 हो जाएगा। 3 में से 7 को नफ़ी करेंगे तो नफ़ी 4 आ जाएगा, नफ़ी 4y, और 28 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 42 - 28। अब नफ़ी 4y बराबर हो जाएगा 42 में से 28 नफ़ी करेंगे, ऊपर नीचे भी लिख करके कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। 28 ये 12 में से 8 निकलेगा 4 बच जाएगा, और यहाँ 3 बच जाएगा, 3 में से 2 निकलेगा 1 बच जाएगा, 14 बच जाएगा। तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 14/4। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। y बराबर हो जाएगा नफ़ी 7/2। ये नफ़ी के अलावा 2 के साथ भी लगाई जा सकती है, 7 के साथ भी लगाई जा सकती है, दरमियान में भी लगाएंगे तो भी चलेगा। इसका 7वां हिस्सा देखते हैं। इसमें एक जहाँ पर नसब नुमा में 2 है तो तरफेन को 2 से ज़रब कर देते हैं। लिखेंगे तरफेन को 2 से ज़रब करने पर नसब नुमा में जो भी अदद रहेगी पहले उसको ख़त्म करके ही हम करेंगे। अगर ख़त्म करने से पहले अगर करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है, लेकिन पहले ख़त्म कर ले तो बेहतर रहेगा। तो 2 से ज़रब कर देंगे, 2 ज़रब 13x नफ़ी 2 ज़रब 5 बराबर 2 ज़रब 3/2। अब यहाँ से ज़रब कर लेंगे, 13 दूनी 26 हो जाएगा, x - 10 बराबर ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 हो जाएगा।
अब यहाँ पर 10 माइनस में है, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26x बराबर 3 जमा 10। तो 26x बराबर हो जाएगा 13, और इसलिए x बराबर हो जाएगा 13/26। या ये कहेंगे कि 26 को से तरफेन को तकसीम करने पर, तो 13 का 13, 13 दूनी 26, x बराबर हो जाएगा 1/2। ये आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर देखिए कौस के बाहर 3 अदद लिखी हुई है, इसका मतलब होता है 3 से y को और 8 को ज़रब करना है। फिर इसी तरह से y 10 के पहले 10 लिखा हुआ कौस के पहले, तो y को और नफ़ी 4 को 10 से ज़रब करना है, इसका मतलब यही होता है। अब 3 से जब ज़रब करेंगे 3y हो जाएगा, जमा 8 3 24 बराबर 10 से ज़रब करेंगे 10y हो जाएगा, माइनस 10 चौका 40 और जमा 8। इस 8 को नहीं ज़रब करेंगे, 8 कौस के बाहर है, इसलिए 8 को ज़रब नहीं किया जाएगा। अब क्या किया जाएगा, इस 10 को इधर ले आएंगे तो 3y माइनस 10y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, बराबर ये नफ़ी 10 और 8 मिल करके नफ़ी 2 हो जाएगा, और 24 को इधर ले आएंगे तो प्लस 24 हो जाएगा। 3 में से 10y नफ़ी होगा, कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। और ये सॉरी यहाँ पर ये देखिए सॉरी यहाँ पर ये 10 चौक 40 हो जाएगा। अब 40 में से 8 नफ़ी हो जाएगा तो 32 नफ़ी 32 हो जाएगा। अब 32 नफ़ी है और 24 इधर जमा में है, 24 इधर आएगा तो ये भी नफ़ी हो जाएगा। अब दोनों जमा हो जाएगा, 4 और 2 6 और 3 2 5, नफ़ी 56 हो जाएगा। यहाँ 3 y में से 10y जब नफ़ी होगा तो नफ़ी 7y बचेगा। यहाँ से दोनों नफ़ी नफ़ी कैंसिल कर सकते हैं या ऐसे लिखते हैं, इसलिए y बराबर हो जाएगा नफ़ी 56 बटे नफ़ी 7, तो नफ़ी नफ़ी कट जाएगा, 7 का 7, 7 8 56, y बराबर 8। ये आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। ये क्या हो जाएगा, 3 से जब ज़रब करेंगे 3y और 3 से 8 को ज़रब करें 24 हो जाएगा, और फिर जब 10 से ज़रब किया जाएगा y को तो 10y हो जाएगा, और 4 को जब ज़रब किया जाएगा 10 से तो 10 चौक 40 हो जाएगा, जमा 8। अब ये 10y को इधर ले आएंगे तो 3y माइनस 10y हो जाएगा, और ये 40 में से 40 नफ़ी है और 8 जमा है, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो ये 40 में से 8 नफ़ी करना पड़ेगा, और आंसर नफ़ी में आएगा हमारा 32 आ जाएगा, नफ़ी 32। और अब देखिए क्या करना है हमको, 24 को इधर ले जाना है, तो ये यहाँ पर जमा है, ये नफ़ी हो जाएगा, और 10y इधर आया है तो माइनस हो जाएगा, तो 3y में से 10y नफ़ी होगा तो नफ़ी 7 आएगा, और इधर नफ़ी 32 और नफ़ी 24 मिल करके नफ़ी 56 हो जाएगा। और आगे इस तरह से कर लिया जाएगा। फिर ये देखिए नए तरीके के सवाल है, इसमें इसको एक बार तिरछी ज़रब करना पड़ेगा। तिरछी ज़रब करने का मतलब 7 से x नफ़ी 9 को ज़रब करना पड़ेगा। इस तरह से कौस में लिख देते हैं, इसका मतलब ये ज़रब हो जाता है, बराबर 5 ज़रब x नफ़ी 5। 7 से ज़रब करेंगे 7x हो जाएगा, नफ़ी 7 9 63 बराबर 5x, और नफ़ी 5 5 25 हो जाएगा। अब 5x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 7x, ये जमा में है तो इधर आएगा तो नफ़ी हो जाएगा 5x। अलामत पहले वाली ली जाती है, ये बाद वाली नहीं, इसके पहले जो अलामत लिखी रहती है, किसी भी अदद के पहले जो अलामत लिखी रहती है वही मानी जाती है। अगर कोई अलामत नहीं लिखी गई है, इसका मतलब वहाँ पर जमा होता है, तो ये बराबर हो जाएगा, माइनस 63 को इधर ले जाएंगे तो प्लस 63 हो जाएगा, और माइनस 25 पहले से है। 7x में से 5x निकलेगा 2x बच जाएगा, बराबर 63 में से 25 नफ़ी कर देंगे, 13 में से 5 निकलेगा 8 हो जाएगा, और 5 में से 3 निकलेगा 2 निकलेगा 3 हो जाएगा।
x बराबर हो जाएगा 38/2, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 9 18, x बराबर हो जाएगा 19। ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम 10वां और 11वां सवाल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाअल्लाह रहनुमाई की जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैर।